मिर्जापुर में एक लड़की के रहस्यमय तरीके से सुसाइड नोट छोड़कर गायब होने का मामला चर्चा में है। मामला कछुआ थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली नाबालिग लड़की 1 सितंबर 2022 को घर और गंगा नदी पर बने भटौली पुल पर सुसाइड नोट छोड़कर लापता हो गई। सुसाइड नोट छोड़ने के बाद जब इसकी जानकारी घर वालों को और पुलिस को हुई तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की टीम इस मामले की जांच और लड़की की तलाश में लगी। वहीं जिस पुल के पास लड़की ने सुसाइड नोट छोड़ा था, पुलिस लगातार गोताखोर और एनडीआरएफ की मदद से गंगा नदी में उस लड़की को तलाश कर रही थी, मगर अचानक पुलिस को पता चला कि लड़की जिंदा है। इसके बाद लड़की को तलाश करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास में पुलिस को सफलता मिली। लड़की को मिर्जापुर के कछुआ से दूर लखनऊ में पुलिस ने सकुशल बरामद किया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने आज इसका खुलासा किया और बताया कि पुलिस ने लड़की को लखनऊ से बरामद कर लिया गया है। फिलहाल अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस लगातार इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है, जिन्होंने ये पूरा चक्रव्यूह रचकर सुसाइड नोट के आधार पर लड़की को गायब किया था। अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर को थाना कछुआ पर एक घटना की सूचना मिलती है, जिसमें कि एक युवती के द्वारा सुसाइड नोट रखकर पुल से गंगा नदी में कूदने की बात प्रकाश में आती है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए मैं पूरी अपनी टीम के साथ में वहाँ मौके पे पहुँचा। वहाँ पे गोताखोर एसडीआरएफ की टीम लगाकर पूरी नदी में उनको ढुलवाने का प्रयास किया गया महिला को। इसके संदर्भ में थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। सुसाइड नोट में कतिपय आरोप भी लगाए गए थे, जिसके संदर्भ में मेरे द्वारा एक एसआईटी टीम भी गठित की गई थी जांच के लिए। लगातार 1 महीने से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। ना तो इसमें बच्ची का शव मिला था, ना उसका कहीं होने का पता चल रहा था। बहुत गंभीरता से जब इस पे हम लोग काम कर रहे थे, अब जाकर इसमें थाना कछुआ और मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस घटना में जो सुसाइड नोट मिला था और जिस युवती के सुसाइड करने की बात प्रकाश में आ रही थी, उस युवती को सकुशल हमने बरामद कर लिया है। कई नंबरों पे हम लोग सर्विलांस और मैनुअल आधार पे काम कर रहे थे। बच्ची के होने की सूचना हमें लखनऊ में प्राप्त हुई थी। टीम के द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद किया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई करवाई जा रही है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि 1 अक्टूबर को थाना कछुआ में पुल के पास जो सुसाइड नोट मिला था और उस बच्ची के घर पे जो सुसाइड नोट मिला था, जिसमें कि कतिपय आरोप लगाए गए थे, वो सभी निराधार पाए गए। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्ची के द्वारा कोई सुसाइड नहीं किया गया था। अब इसमें हम आगे जांच कर रहे हैं कि क्या ये एक साजिश के तहत किया गया था, और अगर ये साजिश के तहत था तो अगर कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसको भी हम जांच करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया बच्ची के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें कार्य करेंगे और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये जो सुसाइड नोट मिला था घर पे और पुल पे मिला था, क्या इसके अंदर जो साजिश रची गई, पुलिस का भी बदनामी उसमें हुई? उसमें कहा गया कि इंक्लूडेट किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया, तो क्या ये पूरा साजिश रची गई थी, गायब किया गया था इसको? इसमें जो एसआईटी टीम गठित की गई, एसआईटी टीम के द्वारा ये मालूम चला कि इस बच्ची के द्वारा इनके घर के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें 3 लोगों के ऊपर कतिपय आरोप लगाए गए थे, दुष्कर्म के भी। इसमें एसआईटी के जांच के दौरान इसमें एक जो व्यक्ति है उसको जेल भी भेजा गया, और बाद में फर्दर विवेचना भी इसमें हमारी एसआईटी टीम, जिसमें कि हमारी एक महिला इंस्पेक्टर भी थी, उनकी चल रही थी। लेकिन जो मूल विषय ये था कि क्या बच्ची के द्वारा नदी में कूदकर आत्महत्या की गई है या किसी दबाव में कहीं चली गई है, इस विषय पे हम लोग काम कर रहे थे। अब बच्ची को सकुशल बरामद करने के बाद में ये भी आने वाले दिनों में हमारी जांच में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किन परिस्थितियों में ये सुसाइड नोट वहाँ पे रखा गया, क्या कोई साजिश का पार्ट था या किस तरीके की घटना घटित हुई थी, उसको हम लोग जांच करेंगे। लेकिन बहुत क्लियर है कि जो सुसाइड नोट रखना और सुसाइड करने की बात इसमें झूठी पाई गई है। अन्य जो भी तथ्य होंगे वो आपके सामने जांच में रखे जाएंगे।